Welcome to Little Storybox Kids. Please like, subscribe, and share. घने जंगल के बीचों बीच एक शांत और सुंदर सुबह थी। सूरज की हल्की हल्की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। पक्षियों की मधुर चहचहाट से पूरा जंगल गूंज रहा था। हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई थी और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इसी जंगल में एक चालाक और चतुर लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था चंद्रा। चंद्रा अपनी तेज बुद्धि और चालाकी के लिए पूरे जंगल में जानी जाती थी। वह हमेशा भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती रहती थी। उस दिन सुबह से ही चंद्रा को बहुत भूख लगी हुई थी। उसने कई जगहों पर भोजन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। कभी वह झाड़ियों के पास जाती, कभी नदी के किनारे, तो कभी पेड़ों के नीचे गिरे फलों को तलाशती, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ता गया और चंद्रा की भूख भी बढ़ती गई। भूख से उसका पेट मानो गुहार लगा रहा था। थोड़ी देर बाद चलते चलते वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां बहुत कम जानवर आते थे। वहां एक पुराना पेड़ था जिसके पास एक बेल फैली हुई थी। उस बेल पर अंगूर के सुंदर गुच्छे लटक रहे थे। अंगूर बहुत ही चमकदार और रस से भरे हुए लग रहे थे। सूरज की किरणों में वे ऐसे चमक रहे थे मानो छोटे छोटे मोती लटक रहे हों। चंद्रा ने जैसे ही अंगूरों को देखा, उसकी आंखें चमक उठी और उसके मुंह में पानी आ गया और वह मन ही मन बोली, वाह, ये अंगूर तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। अगर मुझे ये मिल जाए तो मेरी भूख तुरंत मिट जाएगी। चंद्रा ने ऊपर देखा। अंगूर काफ़ी ऊंचाई पर लटक रहे थे, लेकिन भूख के कारण उसने सोचा कि वह उन्हें जरूर हासिल कर सकती है। उसने थोड़ा पीछे हटकर जोर से छलांग लगाई, लेकिन अफसोस, वह अंगूरों तक पहुंच ही नहीं पाई। अंगूर उससे थोड़े ही ऊपर रह गए, लेकिन चंद्रा ने हार नहीं मानी। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। वह थोड़ा और पीछे गई। इस बार पहले से भी ऊंची छलांग लगाई, लेकिन फिर भी अंगूर उसकी पकड़ से बाहर ही रहे। अब वह थोड़ा परेशान होने लगी थी। उसने सोचा, शायद मुझे और जोर से कूदना चाहिए। इस बार उसने पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई, मगर परिणाम वही रहा। अंगूर अब भी बहुत ऊपर थे। चंद्रा की सांसें तेज हो गईं। भूख और थकान से उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन अंगूर इतने सुंदर और स्वादिष्ट दिख रहे थे कि वह उन्हें पाने की उम्मीद नहीं छोड़ पा रही थी। उसने कई बार कोशिश की। हर बार वह दौड़कर आती और जोर से छलांग लगाती, लेकिन हर बार वह असफल ही रही। थोड़ी देर बाद वहां से एक बुद्धिमान उल्लू उड़ता हुआ गुजर रहा था। उसने लोमड़ी को बार बार कूदते हुए देखा। उल्लू ने पास के पेड़ पर बैठकर पूछा, लोमड़ी बहन, तुम इतनी बार क्यों कूद रही हो? चंद्रा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, मैं इन अंगूरों को तोड़ना चाहती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। उल्लू ने अंगूरों को देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, अंगूर तो सच में बहुत ऊंचे हैं। शायद तुम्हें कोई और तरीका सोचना चाहिए। लेकिन चंद्रा उस समय किसी की सलाह सुनने के मूड में नहीं थी। वह बोली, नहीं, मैं कोशिश करूंगी। मैं जरूर इन्हें हासिल कर लूंगी। और फिर उसने एक और छलांग लगाई,
लेकिन इस बार वह जमीन पर गिर पड़ी। अब उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। उल्लू ने धीरे से कहा, कभी कभी हर चीज हमें नहीं मिलती। ऐसे समय में समझदारी यही है कि हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढें। चंद्रा अब बहुत थक चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि वह अंगूर नहीं तोड़ सकती, लेकिन वह अपनी हार मानना नहीं चाहती थी। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और अंगूरों की तरफ देखकर बोली, ये अंगूर तो वैसे भी अच्छे नहीं लग रहे। ये जरूर खट्टे होंगे। मुझे तो वैसे भी मीठे फल पसंद हैं। यह कहकर लोमड़ी चंद्रा वहां से चल दी। उल्लू ने यह सब देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया था कि लोमड़ी अपनी असफलता छिपाने की कोशिश कर रही है। जंगल के कई जानवरों ने भी लोमड़ी को वहां से जाते देखा। वे समझ गए कि लोमड़ी अंगूर नहीं पा सकी, इसीलिए उन्हें बुरा कहकर चली गई। थोड़ी दूर जाकर चंद्रा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब उसकी भूख थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन मन में हल्की सी शर्म भी थी। उसे एहसास होने लगा था कि शायद उसने जल्दी हार मान ली। अगर वह थोड़ा और सोचती, कोई उपाय करती या किसी की मदद लेती तो शायद वह अंगूर पा सकती थी। उसी समय एक छोटी सी गिलहरी उसके पास आई। गिलहरी ने पूछा, लोमड़ी दीदी, आप इतनी उदास क्यों हैं? चंद्रा लोमड़ी ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने पूरी घटना गिलहरी को बता दी। गिलहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, अगर आप चाहती तो मैं आपकी मदद कर सकती थी। मैं पेड़ों पर चढ़ने में बहुत तेज हूँ। चंद्रा को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे महसूस हुआ कि कभी कभी मदद मांगना भी जरूरी होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रा ने गहरी सांस ली और बोली, शायद तुम सही कह रही हो। अगली बार मैं हार मानने से पहले सही तरीके से सोचूंगी। उस दिन लोमड़ी चंद्रा ने एक महत्वपूर्ण सीख सीखी। उसे समझ आ गया कि सिर्फ कोशिश करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सही तरीका अपनाना भी ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, अपनी असफलता को छिपाने के लिए बहाने बनाना सही नहीं है। उस दिन के बाद चंद्रा ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। अब वह किसी काम में असफल होने पर बहाना नहीं बनाती थी, बल्कि यह सोचती थी कि अगली बार उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने भी उसके इस बदलाव को महसूस किया। अब वे उसे पहले से ज़्यादा समझदार और ईमानदार मानने लगे, और इस तरह खट्टे अंगूर की घटना ने लोमड़ी को एक बड़ी सीख दे दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती, हम अक्सर उसे बुरा बताने लगते हैं, लेकिन समझदारी यह है कि हम अपनी कमी को पहचानें और उससे सीख लें। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।